कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसको हम क्या है कि कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बुक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 दिन में बहुत सारे चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है कि जो है ना सर तो पहले ये इस बुक को मना कर रहे थे, आप पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है इसमें ना, मतलब आप अगर खुद भी पढ़ोगे तो आधे घंटे में वो चीज कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन की। अब मुझसे एक क्वेश्चन जो है ना, आपको स्टार्ट करने से मैं पहले पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक जो फिशेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो करंट उनको क्यों नहीं लगता, कोई बता सकता है? सर फैट क्योंकि कंटेंट उनमें ज्यादा फैट होता का है। इंसुलेशन होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। फैट के इंसुलेशन की वजह से क्या है कि उनको मतलब फैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से क्या है कि वो आपकी फिशेज क्या है कि बच जाती हैं। ठीक है, तो कई सारी फिशेज हैं, कॉन्ट्रैक्ट फिशेज या फिर ऑक्साइड फिशेज जो हैं, वो क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मतलब जनरेट करती है। उनके अंदर इस तरीके की कैपेबिलिटी क्या है कि आपकी होती है। अब ये जो पिक्युलरिटी है, ठीक है, इस प्रेजेंट अनरिलेटेड स्पीसीज, मतलब क्या है कि एक फिश है दूसरी फिश है, दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन तब भी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका जो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग कर रही हो, ठीक है, तो तब भी क्या है कि आपका ये नहीं कह सकते कि सपोज एक ही पर्टिकुलर फैमिली की फिशेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हो। डिफरेंट फैमिलीज की फिशेज क्या है कि आपका डिफरेंट टाइम्स पे क्या है कि वो आपकी इवॉल्व हुई, लेकिन तब भी क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस क्या है कि आपका करती है। तो ये एक तरीके का क्या है कि आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है कि आपका एग्जांपल है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है कि उसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या है कि आपके डिस्टिंक्टली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेट टू अडेप्ट टू सिमिलर नेसेसिटीज। मतलब क्या है कि आपके दो ऑर्गेनिज्म जो आपके डिफरेंट है, वो क्या है कि आपके उन्होंने कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इवॉल्व किया, ठीक है, एक ट्रेड। जैसे क्या है कि दो फिश स्पीसीज हैं, एक आपकी टोरपीडो है, एक इलेक्ट्रिक ईल है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सिमिलर ट्रेड आपका इवोल्व किया। वो सिमिलर ट्रेड क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलर जरूरत जो नेसेसिटी थी वो सेम थी। क्या नेसेसिटी थी उनकी कि भाई प्रीडेटेशन को अवॉइड करना है, प्रे को जो है ना किल करना है, एक अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री क्या है कि मेंटेन करनी, यही तो फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के। तो वो क्या है कि आपका एग्जाम्पल दिखा रखा था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फिशेज होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब दो टाइप्स की इलेक्ट्रिक फिशेज क्या है कि आपकी कौन सी होती हैं? एक इलेक्ट्रिक फिश वो होती है जिसमें क्या है कि बड़ा इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है कि आपका होता है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती है। और एक ऐसी है कि वो वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती है। तो ज्यादातर जो फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो आपकी जानी जाती है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो नीचे यहाँ पे दे रखी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फिशेज की बात कर रहे हैं तो टोरपीडो, नारसीन, राजा, ये आपकी एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फिशेज जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है। और टिलियोस्ट में तो आपकी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 7 स्पीसीज लिखी हुई हैं, सातों की सातों मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा एलिफेंट स्नाउट फिश किसको कहा जाता है? आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? आवाज ही नहीं जा रही। सौरभ शाह आवाज आ रही है भाई? आ रही है सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा आ रही है। हाँ, तो आपकी जो एलिफेंट फिश हुई वो मोरोमाइरिस क्या है कि यहाँ दूसरी वाली दिख रही है ना, स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? सौरभ शाह स्क्रीन विजिबल है, रोशनी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस हाँ, सर। मोरोमाइरिस आपकी एलिफेंट स्नाउट फिश यस क्या है कि विजिबल। आपकी होती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन का स्ट्रक्चर किस तरीके का क्या है कि आपका होता है। तो जो शेप है या फिर जो लोकेशन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वो डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन हिस्टोलॉजिकली क्या है कि सारे के सारे क्या है कि आपके सिमिलर क्या है कि आपके होते हैं। हर एक ऑर्गन क्या है कि उसमें डिस्क लाइक सेल क्या है कि आपकी होती है। ईच ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क लाइक सेल। हर एक ऑर्गन में आपकी लार्ज डिस्क लाइक सेल क्या है कि आपकी होती है, जिसमें क्या है कि आपकी स्पेशलाइज्ड मसल सेल होती है, विच आर स्पेशलाइज्ड मसल सेल। और इन्हीं को आप इलेक्ट्रोप्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोसाइट्स के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं कि हर एक ऑर्गन में आपकी डिस्क लाइक सेल्स क्या है कि आपकी होती है, बड़ी बड़ी डिस्क लाइक सेल क्या है कि बड़ा हाँ बड़ा कर ना किसी को राजी
तो कोई आंसर तो कर लेगा। विश्वजीत मिश्रा अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा जरा प्लीज। हाँ ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे थे। तो हर एक ऑर्गन में आपके डिस्क लाइक सेल क्या है कि आपकी होती है बड़ी बड़ी, और जिसमें क्या है कि आपकी स्पेशलाइज्ड मसल सेल भी क्या है कि उनको कहा जाता है। तो वो उन्हीं को आप इलेक्ट्रोप्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोसाइट्स के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। तो आपकी जो मसल सेल है हैव लूज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बट आर मॉडिफाइड टू जनरेट करंट। आपकी जो मसल सेल है वो अपनी एबिलिटी को क्या है कि आपका लूज कर, जो मसल सेल है वो आप कैपेसिटी को क्या है कि आपका लूज कर देती है, और वो क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो मॉडिफाइड होती है करंट को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं वो स्टेक या जो है कि फॉर्म में क्या है कि आपकी अरेंज होती है, या फिर जैसे बैटरी अरेंज होती है ना टॉर्च लाइट की, कि आपका पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से क्या है कि आपका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोसाइट का। ठीक है। सो एज टू फेस द सेम डायरेक्शन इन द गिवन स्पीसीज। अब ये आपकी जो इलेक्ट्रोप्लेट्स हैं ये आपकी एम्बेडेड होती हैं जेली लाइक एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल में। ठीक है। एंड आर बाउंड टुगेदर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। और वो है क्या है कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि आपकी बाइंड होती है एक कंपार्टमेंट में। ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोसाइट क्या है कि आपका एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है विच नियरली ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। उसका ट्रांसपेरेंट क्या है कि आपका साइटोप्लाज्म क्या है कि आपका होता है। तो ये कुछ हमने क्या है कि एक तरीके से स्ट्रक्चर की क्या है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बात की, और ज्यादा डिटेल में हम जब डिफरेंट स्पीसीज के बारे में क्या है कि पढ़ेंगे तो वहाँ क्या है कि हमें जो है ना क्लियर क्या है कि आपका हो जाएगा। जैसे क्या है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ टोरपीडो एंड नार्सिन, कि आपका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है टोरपीडो और नार्सिन का, उसकी क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो टोरपीडो क्या है कि आपकी कॉन्डाइथिसिस है या फिर ऑक्साइथिसिस है बच्चों? कॉन्डाइथिस। ये आपकी मरीन फिश है। इसमें क्या है कि आपका ऑर्गन होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस करता है। तो इसमें चार ऑर्गन होते हैं, दो छोटे दो बड़े। ठीक है। हर एक साइड पे एक बड़ा एक छोटा ऑर्गन क्या है कि आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो मेन ऑर्गन होता है वो लार्ज किडनी शेप्ड मास का क्या है कि आपका मेन ऑर्गन क्या है कि आपका होता है। ठीक है। और वो हर एक साइड पे क्या है कि आपका होता है, और उसमें क्या है कि आपका जो कनेक्शन होता है एट नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व्स का क्या है कि आपका कनेक्शन क्या है कि आपका होता है। हर एक ऑर्गन में आपके 45 हेक्सागोनल कॉलम होते हैं, और हर एक हेक्सा कॉलम में आपके 400 इलेक्ट्रोसाइट्स या फिर इलेक्ट्रोप्लेट्स क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। ठीक है। तो आपका जो छोटा ऑर्गन है वो लार्जर ऑर्गन के अंदर क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि आपका रहता है। ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो इसका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो 30 से 60 वोल्ट क्या है कि आपके टोरपीडो स्पीसीज में क्या है कि आपका होता है, और नार्सिन में आपका नहीं वाट नहीं वोल्ट होता है। टोरपीडो स्पीसीज में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो 30 से 60 वोल्ट क्या है कि आपका होता है, और नार्सिन स्पीसीज में आपका 220 वोल्ट तक क्या है कि आपका होता है। ये आपकी जो फिश है इसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक करंट होता है कि आपकी जो फास्ट स्विमिंग प्रे है उसको पैरालाइज करने में क्या है कि आपका एक सक्षम क्या है कि आपका रहती है। ठीक है। तो अबव देम बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड बिफोर कैप्चरिंग देम। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो है ना फिश क्या है कि आपकी किल क्या है कि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिचस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दिस इज जनरली कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ईल। इसको इलेक्ट्रिक ईल जो है ना मतलब क्या है कि कहा जाता है। और ये आपकी सांप की तरह क्या है कि आपकी ईल होती है, 2 मीटर लेंथ क्या है कि इसकी 2 मीटर इसकी क्या है कि आपकी लेंथ होती है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है कि हर एक साइड पे इसके जो है ना मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक बड़ा होता है एक छोटा क्या है कि आपका होता है। ठीक है। तो आपका जो स्मॉलर ऑर्गन है वो वेंट्रल साइड पे होता है, उसको आप हंटर ऑर्गन के नाम से क्या है कि जो है ना मतलब जानते हो। ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो लार्ज पार्ट जो होता है बॉडी का उसको क्या है कि आपका ऑक्यूपाई करता है, एंड उसमें क्या है कि आपके 70 कंपार्टमेंट क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं। उसमें आपके 70 कंपार्टमेंट क्या है कि जो है ना आपके होते हैं। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक ईल की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन की। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है कि आपका लार्ज जो पार्ट है बॉडी का वहाँ क्या है कि आपका ऑक्यूपाई होता है, और उसमें 70 कंपार्टमेंट होता है। हर एक कंपार्टमेंट में आपके 600 इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है। तो आपका जो करंट फ्लो करता है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में क्या है कि आपका करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है।
तो आपकी जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है फिश में, वो पूरी की पूरी बॉडी जो है उसमें क्या है कि आपके एक्सटेंडेड क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं, और उसमें क्या है कि आपके इलेक्ट्रिक ऑर्गन में आपकी नर्व भी क्या है कि आपकी सप्लाई क्या है कि आपकी होती है। फिश क्या है कि कैपेबल होती है एक स्ट्रॉन्ग करंट जो आपका 500 वाट का है उसको डिस्चार्ज करने में, ठीक है, ऑन लैंड, बट इन वाटर इट्स इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू अबाउट 250 वाट। ठीक है, तो लैंड में आपकी जो फिश है ये आपका अगर लैंड पे सपोज होगी तो 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करेगी, और अगर सपोज वाटर में होगी तो 250 वोल्ट का क्या है कि 250 वोल्ट का क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करती है, क्योंकि वाटर में इसकी इंटेंसिटी जो है ना मतलब रिड्यूस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। अब जो पोलैरिटी है करंट की वो हेड टू टेल होती है, ठीक है, एंड क्या है कि आपका ये जो है ना अगर आदमी को जो है ना करंट लग गया तो एक सीवियर बहुत खतरनाक शॉक क्या है कि आपका प्रोड्यूस क्या है कि आपका करती है। नेक्स्ट हम जो स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, मेलिप्ट्रस स्पीसीज के बारे में जो है ना मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेलिप्ट्रस स्पीसीज के। तो मेलिप्ट्रस स्पीसीज को क्या है कि कंटिन्यू करते हैं। तो मेलिप्ट्रस क्या है कि एक कैटफिश है, ये आपकी जो रिवर है अफ्रीका की वहां क्या है कि ये पाई जाती है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है आर इन द फॉर्म ऑफ थिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, मतलब क्या है कि आपकी जो थिक कवरिंग है बॉडी उसकी स्किन के अंदर ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है कि आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो आपका पिक्लोर ऑर्गन है वो कई सारे नंबर्स में कंपार्टमेंट में क्या है कि आपका डिवाइडेड होता है, किसकी मदद से, आपका कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा की मदद से। कंपार्टमेंट एक दूसरे में क्या है कि आपका फिट होता है, और इसमें लार्ज नंबर की क्या है कि आपके इलेक्ट्रोसाइट्स क्या है कि आपके होते हैं, हुज नर्व एंड फेस टुवर्ड द टेल, उसका जो नर्व एंड होता है वो क्या है कि आपका टेल को क्या है कि आपका फेस क्या है कि आपका करता है। तो एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, जरा मैं इसके दो तीन पिक्चर क्या है कि क्लिक कर लेता हूँ, देन फिर इसको क्या है कि कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको मेलेप्ट्रस स्पीसीज को। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी सौरभ शाह, विश्वजीत, रोशनी, आवाज आ रही है बहन यस मेरी? सर। हाँ, यस सर। इसको हम क्या है कि कंटिन्यू करते हैं, मेलेप्ट्रस स्पीसीज के बारे में बात कर रहे थे। ये सिलूरिडी फैमिली को बिलोंग करती है, इसमें क्या है कि आपका जो है ना इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती है। तो इसकी पिक्चर क्या है कि आपको यहाँ पे ऊपर क्या है कि आपकी दिखा रखी है, ठीक है। तो इसमें बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, ये 450 वोल्ट का क्या स्ट्रॉन्ग करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पीसीज है आपकी यूरोन यूरेनोस्कोपस, जिसको आप एस्ट्रोकोपस के नाम से भी जो है ना जानते हैं। तो इसको स्टार गेजर भी क्या है कि जो है ना मतलब कहा गया है, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर पिकुलर इन द फॉर्म ऑफ टू ओवल पैचेस बिहाइंड द आई, मतलब दो ओवल पैचेस जो है ना आपके आई के पीछे क्या है कि आपके इसमें जो है ना मतलब होते हैं। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो छोटे साइज का होता है, और जो इलेक्ट्रिक जो
करंट प्रोड्यूस होता है वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है 50 वोल्ट क्या है कि आपकी होती है, और एक पेनफुल शॉक क्या है कि ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो मैंने एलिफेंट स्नाउट फिश की क्या है कि जो है ना आपको बात की थी, उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे वीक इलेक्ट्रिक फिशेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो मोरी माइरिडी या फिर जिम्नोटाइडी फैमिली को जो फिशेस बिलोंग करती है वो वीक इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती है। तो आपकी जो एलिफेंट फिश है वो मोरी माइरिडी फैमिली को क्या है कि आपका बिलोंग करती है, और ये क्या है कि आपकी जो मडी रिवर्स लेक्स है अफ्रीका के, वहां क्या है कि आपकी ये पाई जाती है। अब जो ज्यादातर जो मोरी माइरिड्स है उसके अंदर आपका प्रोबिस लाइक स्नाउट क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है, ठीक है। तो और आपका क्या है कि जो प्रोबिस लाइक स्नाउट होती है वो एक्चुअली में जो नीचे वाला जो है उसका एक्सटेंशन होता है, इसी को आप एलिफेंट फिशिस के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। तो ये छोटे छोटे जो इन्वर्टिब्रेट्स है उस पे क्या है कि आपका फीड करता है, विच आर काउट आफ्टर प्रोबिंग द बॉटम मड विद द प्रोबोसिस, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके जो छोटे इन्वर्टिब्रेट्स है उनको फीड करता है, जो आपका काउट होता है आफ्टर प्रोबिंग द पोर्ड मड, मतलब पोर्ड मड की प्रोबिंग करके प्रोबिसिस से, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो आपका जो है ना एक तरीके से आर द मॉडिफाइड मसल्स ऑफ द कॉर्डल पेडंकल एंड ए फील्ड ऑफ वीक करंट इज फॉर्म्ड अराउंड द फिश, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो आपका मॉडिफाई जो है ना मतलब मॉडिफाइड मसल है कॉर्डल पेडंकल का, और ये फील्ड है वीक करंट का जो आपका फिश के अराउंड क्या है कि आपका फॉर्म्ड होता है। दिस इज काउज्ड बाय द फिश टू सर्च इट वे इन ए डार्कर वाटर और टू सर्च इट्स प्रे एंड टू कम्युनिकेट विद द अदर, ठीक है। तो आपका क्या है कि वे कम्युनिकेट करने में अदर से, ठीक है। और आपका क्या है कि फिश को जो है ना डार्क वाटर में फाइंड करने के लिए सर्च के प्रे में क्या है कि यहाँ सब क्या है कि ये काम जो है ना मतलब आ जाता है। और ये आपका जो करंट प्रोड्यूस होता है तो इसमें वीक करंट क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि प्रोड्यूस क्या है कि आपका होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलोकेशन, कम्युनिकेशन और आपका क्या है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस के लिए क्या है कि वीड इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका क्या है कि आपका यूज होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए हम सीधा जो ओरिजिन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियोलॉजिकली स्टडी की जाए इलेक्ट्रिक फिश की तो वो ये दिखाती है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके मॉडिफाइड, और आपके क्या है कि एम्ब्रियोलॉजिकली अगर स्टडी करो इलेक्ट्रिक फिश की तो ये दिखता है कि आपके जो इलेक्ट्रोसाइट है वो मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन है टोरपीडो का हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रैंकियल मसल्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है आपका टोरपीडो का वो आपका ब्रैंकियल मसल से क्या है कि आपका ड्राइव्ड होता है, विच हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल फंक्शन। जो क्या है कि आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या है कि आपका लूज कर देता है जब वो क्या है कि आपका गिल आर्चेस पे क्या है कि आपका मूव करता है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इलेक्ट्रिक गिल का वो डेवलप होता है आपका लेटरल मसल से बॉडी की, ठीक है। तो अगर मोरीमाइडी की बात की जाए तो इन द मोरीमाइडी आल्सो द लेटरल मसल्स ऑफ द कॉर्डल रीजन आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है। तो आप मोरीमाइडी में क्या है कि आपका जो लेटरल मसल है कॉर्डल रीजन का वो आपका मॉडिफाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन के डिस्चार्ज की या फिर उसके मैकेनिज्म की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ना मतलब बॉडी में क्या है कि आपका होता है, तो इलेक्ट्रिक फिशेस में क्या है कि आपकी यूनिक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड इट्स पोलैरिटी डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, तो आपका जो डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का वो क्या है कि आपका इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ ब्रीफ पल्सेस, मतलब ब्रीफ पल्सेस की फॉर्म में क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक जो है ना ऑर्गन का क्या है कि आपका डिस्चार्ज होता है, जैसे कि आपकी टोरपीडो, इलेक्ट्रोफोरस और मेलेप्ट्रस स्पीसीज है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का डिस्चार्ज क्या है कि आपका होता है। अब इलेक्ट्रोसाइट की क्या है कि जो है ना मतलब बात करें तो इलेक्ट्रोसाइट क्या है कि आपकी मॉडिफाइड मसल सेल होती है, उसमें एक सरफेस आपकी रफ होती है और एक आपकी स्मूथ होती है। तो स्मूथ सर्विस क्या है कि आपकी इन्वर्टेड क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। तो वन एट रेस्ट, जब क्या है कि फिश क्या है कि रेस्ट करती है मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो आपकी जो मेम्ब्रेन है सेल्स की वो चार्ज होती है, और क्या है कि आपका एक सेमी परमानेंट पोलराइजेशन क्या है कि आपका दो एंड पे इलेक्ट्रोलाइट की क्या है कि आपका होता है, ठीक है। तो आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है अबाउट 100 मिली वोल्ट निगेटिव रिलेटिव टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो ये आपका क्या है कि इस तरीके से क्या है कि आपका करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस होता है, आपका निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ क्या है कि आपका करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस होता है, जो क्या है कि आपका एक तरीके से क्या है कि कई चीजों में क्या है कि आपका जो है ना उसका रोल प्ले क्या है कि आपका होता है। जैसे हम सीधा फंक्शंस की क्या है कि जो है ना इलेक्ट्रिक ऑर्गन के फंक्शंस की क्या है कि जो है ना हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शंस है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का फिजिक्स में उसकी क्या है कि जो है ना हम बात करेंगे, तो जिसमें क्या है कि आपके पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं।
तो वो उस इलेक्ट्रिक ऑर्गन का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस। ठीक है, ये अपना जो प्रे है उसको पैरालाइज कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एंड पैरालाइज देयर प्रे एंड देन उसको खा लेते हैं। तो जो आपका प्राइमरी फंक्शन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का सारी सारी स्पीसीज में, वो क्या है कि आपका प्रोटेक्शन क्या है कि आपका प्रोवाइड करता है प्रेडेटर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक कैटफिश की क्या है कि हम बात कर रहे हैं मेलेप्टरस एंड नार्सिन की, तो प्रोबेबली यूज देयर प्रोबेबिलिटी टू डिस्चार्ज ए स्ट्रॉन्ग करंट मेनली फॉर डिफेंस। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक कैटफिश है, जैसे मैं मेलेप्टरस या फिर नार्सिन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबली क्या है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस कर देती है मेनली फॉर डिफेंस। अगर उनको लग रहा है कि उनके लिए कोई खतरा है तो स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस कर देंगी। ठीक, और वहां से क्या है कि वो एस्केप क्या है कि जो है ना मतलब हो जाएंगे। ठीक है, अब जो वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो जिन स्पीसीज के अंदर वीक इलेक्ट्रिक जो है ना मतलब ऑर्गन होता है, जैसे मोरी माइरेट्स। ठीक है, तो उसमें वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है कि आपका होता है, तो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए सराउंडिंग वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलोकेशन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं एंड एनिमी को क्या है कि आपका डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो फिश है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपका क्रिएट करती है सराउंडिंग इट्स बॉडी एंड द फिश बिकम अवेयर इफ द फील्ड इज ब्रोकन बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिश क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, अब जहाँ जिस जो है ना अपनी बॉडी से सराउंडेड वाटर को अपनी सराउंडेड वाटर में क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये है। अब जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका जो है ना फिश क्या है कि आपका यूज करती है इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन फॉर सोशल पर्पज। सोशल पर्पज के इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के लिए वीक इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है ना फिश प्रोड्यूस करती है। तो एवरी स्पीसीज के पास क्या है कि एक स्पेशल पैटर्न होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बॉडी के अराउंड, एंड वो आपका उसके अंदर इस तरीके की एबिलिटी होती है कि वो आपका मेंबर्स का क्या है कि आपका रिकॉग्नाइजेशन करता है अपनी ओन स्पीसीज का, या फिर सेक्स का रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि आपका कर लेता है। ठीक है, तो आपका जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका फिश को मदद करता है डायरेक्शन फाइंडिंग में, और डार्क मडी वाटर में क्या है कि आपका जो है ना डायरेक्शन फाइंडिंग में क्या है कि आपका मदद कर देता है। इसको आप इलेक्ट्रोलोकेशन भी कह सकते हो कि अगर जो है ना विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो उसमें क्या है कि आपका ये क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है कि आपका यूज होता है टेरिटोरी को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल फिश में। तो कई सारी स्पीसीज है जिसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है डिस्चार्ज की वो इंक्रीज हो जाती है अनदर फिश में और सेम स्पीसीज में। तो इस तरीके का क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन का क्या है कि आपके फंक्शंस होते हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो फिशेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस करती हैं, वो अपने प्रे को क्या है कि आपका पैरालाइज कर देती है। ठीक है, तो और क्या है कि आपका जो एनिमी है फिर मैंने उसको डिम कम्फिच्योर कर देती, मतलब क्या है कि बहुत तगड़ा क्या है कि आपका नुकसान क्या है कि आपका पहुंचाती है। लेकिन उन्हें क्या है कि अपना खुद का शौक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो वेल प्रोटेक्टेड होती है इंसुलेशन से। बहुत ज्यादा हैवी लेयर फैट की क्या है कि आपकी होती है, थिक कनेक्टिव टिश्यू की शीट की कवरिंग क्या है कि आपकी नर्वस सिस्टम पे होती है। तो जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगता है वो आप तो इलेक्ट्रिक करंट आपके नर्वस सिस्टम पे क्या है कि आपका अटैक करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग फिश है उसमें आपका जो नर्व सिस्टम है उसके चारों तरफ क्या है कि आपकी फैट की क्या है कि आपकी सीडिंग होती है, और वो फैट की सीडिंग आपकी जो है ना एक तरीके से उसको क्या है कि आपका बचा के क्या है कि आपका रखती है। ठीक है, तो ये आपकी जो फिश है वो प्रोटेक्टेड होती है करंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक ईल है वो क्या है कि आपका may twitch due to shock received by the current. ठीक है, दिस में हैपन व्हेन द फिश इज आउटसाइड द वाटर बिकॉज द वोल्टेज कंसिडरेबली इंक्रीज इन एयर। जब क्या है कि फिश आपकी वाटर के बाहर होती है तो इसका जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा क्या है कि आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे एक इलेक्ट्रिक कैट फिश है जिसको आप मेलेप्टरस कह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी ट्विच नहीं होती जब वो क्या है कि आपकी एयर में रहती है, क्योंकि आपका नर्व का क्या है कि आपका इंसुलेशन होता है। लेकिन अगर उसकी बॉडी में अगर आप कोई कट कर दोगे तो वो क्या है कि आपका एयर में क्या है कि आपके ट्विच करने लगेगी, क्योंकि बॉडी टिश्यू में आपने कट कर दिया तो वो क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आप क्या है कि आपका बाहर आना क्या है कि स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आपका प्रोड्यूस क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की क्या है कि जो है ना बच्चों क्या है कि जो है ना मतलब बात की। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है कि आपसे जो है ना कुछ क्वेश्चंस मैं जो है ना मतलब पूछूंगा, उसके क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट क्या है कि आपको आंसर करने होंगे, एक तरीके का रिवीजन टाइप का क्या है कि आपका हो जाएगा। तो उसके लिए रेडी हो बच्चों आप, मतलब एक तरीके की बहुत सारी चीजें मैंने सब चीजें आपको पढ़ा रखी हैं,
तो आप ही का रिवीजन होना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग होती है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है बच्चों? एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग का मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। अलेक्जेंडेरियम, जाइनो जाइनोटोडियम बेरेवी, डाइनोफाइसिस, निट्सिया पंजेस। निश्चय। निश्चिया पंजेस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक जो है ना पॉइजनिंग होती है स्क्रोम्बोइड पॉइजनिंग, तो उसके लिए आपका जो रेस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामाइन क्या है कि आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपका हिस्टिडीन आपका हिस्टामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हिस्टिडीन आपका हिस्टामाइन में कन्वर्ट करता है और वो आपका कन्वर्ट होता है बैक्टीरियल डिकार्बोक्सिलेशन से। तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सा है मॉर्गेनेला मॉर्गेनी। जो आपको मॉर्गेनेला हिस्टामाइन को मॉर्गेनी। हिस्टिडीन को अमीनो एसिड हिस्टिडीन अमीनो एसिड मॉर्गेनेला मॉर्गेनी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी बच्चों को पता होगा आपकी तीन स्पीसीज हैं, एक स्केल कार, दूसरी मिरर कार एंड तीसरी लेदर कार। इनमें से आपकी तीन ये स्पीसीज है कॉमन कार की, इनमें से कौन सी स्पीसीज सुटेबल होती है कोल्ड वाटर में? मिरर कर। मिरर कार, वेरी गुड। ठीक है, तो मिरर कार का क्या है कि हमने यहाँ पे बता बात कर ली। अब मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.02 स्क्वायर किलोमीटर, सबको पता होगा, ये डिक्लेयर्ड कब हुई थी? 1976। 1976। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो पहला ट्राउट का जो इंट्रोडक्शन था वो कौन से साइंटिस्ट ने कराया था? वो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ट्राउट इन इंडियन वाटर। ये बच्चों एग्जीबिशन। फर्स्ट सर फ्रांसिस डे ने क्या कि पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था, मतलब उन्होंने 1863 में कोशिश की थी ये अटेम्प्ट करने की, लेकिन वो फेल्ड हो गए थे। फिर 1900 के टाइम पे एक जो है ना जो एफ जे मिचेल थे, ये पता क्या थे, ये साले साइंटिस्ट भी नहीं थे, कारपेट जो कार वो चटाई बेचने के जो वो थे ना, मतलब व्यापारी, ये चटाई बेचने के व्यापारी थे। इन्होंने सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन करा दिया था इसका ट्राउट का इंडियन वाटर्स में। अब मुझे ये बताइएगा कि कुमाऊं में आपका महासिर का इंट्रोडक्शन, कुमाऊं लेक्स में महासिर का इंट्रोडक्शन कब कराया गया? ये क्वेश्चन आया है ना बच्चों? 1978। अरे 1978 कहाँ 1958। पे? 1958। ना ना, तब थोड़ा सा गलत हो गया, तब मुझे दिमाग लगाओ थोड़ा। महासीर का इंट्रोडक्शन किस 1910। है? वो तो 1800 के टाइम पे कराया था ना बच्चों। हाँ, 1858। 1858, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे इसको छोड़िएगा, आपकी कंट्री में कॉमन कार कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? 1939। वेरी गुड। 1939। ठीक, हाँ तो वो नीलगिरी के पर्वतों में क्या है कि आपकी इंट्रोड्यूस कराई गई थी कॉमन कार। कुमाऊं हिल्स में कॉमन कार कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? कुमाऊं हिल्स में जो कॉमन कार इंट्रोड्यूस कराई थी 1947 में आपकी कराई गई थी, 1947 में। फर्स्ट रिजर्वायर टू बी डेवलप्ड साइंटिफिकली फॉर फिशरीज डेवलपमेंट, पहले ऐसा मतलब जो फर्स्ट रिजर्वायर टू बी डेवलप्ड साइंटिफिकली फॉर फिशरीज डेवलपमेंट, उस रिजर्वायर का क्या नाम है जिसको सबसे पहले क्या कि आपका डेवलप किया गया था फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए? हम्म स्टैनली। स्टैनले, स्टैनले जो है ना मतलब रिवर, वो मट, स्टैनले रिजर्व को या फिर मेट्रो डैम के नाम मटोर से, डैम। हाँ, मेट्रो नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। सबसे छोटी फिश का नाम बता सकते हो? पंडका पाइजीनिया, इसको याद रखिएगा। और सबसे लार्ज
लार्जेस्ट वर्टिब्रेट जो आपका वाटर में प्रेजेंट होता है उसका नाम बता सकते हो? व्हेल, शार्क, ट्राइकोडोडोन, टाइफस। ठीक है, ये आपका हैंडबुक की मैं लाइनिंग बता रहा हूँ, तब आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीजें मैं ऐसी जो है ना मतलब नहीं पूछ दे रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट की उससे की सारी चीजें क्या है कि आपकी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कोस्ट की 2 मेजर रिवर का नाम बताओ जरा बच्चों, वेस्ट कोस्ट की। सर रिपीट। वेस्ट कोस्ट की 2 मेजर रिवर का नाम जी। नर्मदा एंड तापी, किसी ने शायद कुछ बोला ना? नर्मदा ताप्ती। जी, नर्मदा तापी, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जो एक्वेरियम फिश कीपिंग जो है वो कब चालू बिगिनिंग हुई? 1805। 1805 इज द करेक्ट आंसर। पहला पब्लिक डिस्प्ले एक्वेरियम का कौन सी कंट्री में और कब बना? इंग्लैंड। इंग्लैंड में, वेरी गुड। लेकिन कब बना? चलो, एक पार्क था रीजेंट पार्क, उसमें 1853 में क्या है कि वो आपका क्या है कि जो है ना मतलब बना था। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ओवा प्रिम है वो कौन सी लेबोरेटरी ने बनाया था? कनाडा। कनाडा की ब्रिटेन लेबोरेटरी थी, उसने क्या किया आपका ओवा प्रिम का क्या किया मतलब मैन्युफैक्चर किया था। ओवा टाइट कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था बच्चों? सिंडल। 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 मुंबई। ओवा ओवा ट्रिम ने कर दिया ना, ओवा टाइट पूछ रहा हूँ, सॉरी ना, ओवा टाइट पूछ रहा मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र। हूँ। हिमो फार्मा थी मुंबई की कंपनी, उसने क्या है कि आपका ये क्या है कि डिस्कवर किया था। आपका जो पफर फिश है उसमें कौन सी पॉइजनिंग क्या है कि आपकी होती है? टेट्रा टेट्राडॉक्सी टेट्राडोन। टॉक्सिन्स, वेरी गुड। एक आपके डिलीशियस ही है जापान में जिसको फू के नाम से जाना जाता है, सर वॉइस FUGU। कट रही है, तो वो वॉइस किस कट रही चीज है। से प्रिपेयर? अच्छा, वॉइस कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तनुजा। अभी आवाज आ रही है तनुजा? सनत, यस मेरी सर। आवाज आ रही है भाई? ये तो यस सर सनत आ तो रही है। सोने चले गए। जी जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था फूगू। तो एक डिलीशियस डाइट है आपकी, डिश है जो भी होगी जापान में, फूगू। तो वो कौन किस जो है ना मतलब किससे प्रिपेयर्ड होती है? पफर फिश, वेरी गुड, सौरभ साहब बोले। ठीक है, बहुत देर से बोल नहीं रहे थे, इनसे कोई आंसर नहीं आ रहा था। चलो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है बच्चों? 23 दिसंबर। अरे ये क्या? तो 6 जुलाई, 16 हाँ, जुलाई। 16 जुलाई नहीं है, 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, फिश फार्मर डे 10 जुलाई को मनाया जाता है, और वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। ट्वेंटी वन ठीक है, नवंबर 21 नवंबर को आपका वर्ल्ड जो है ना फार्मर डे, और फिश फार्मर डे आपका 10 जुलाई को क्या है कि आपका बनाया जाता है। वैसे तो मैं जो है ना मतलब जितनी भी फिशरीज में डेट्स हैं वो मैंने कहीं एक बार तनुजा वगैरह को नोट्स भेजे थे, तो उसमें वो डेट्स का भी याद रखिएगा कि सी काउ जो आपकी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेशन डे, वर्ल्ड फिश माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है, वो सारे मैंने आपको लिखवा रखे हैं, तो उसको ध्यान से क्या है कि देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों? 23 को क्या है? 23 को कुछ नहीं है, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे है, 21 नवंबर को मैम वर्ल्ड फिशरीज डे है। ठीक है ठीक है। जी जी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो कैटामरान्स हैं वो ईस्ट कोस्ट पे फेमस है या फिर वेस्ट कोस्ट पे फेमस है? ईस्ट कोस्ट। और डग आउट कैनोज आपकी वेस्ट कोस्ट पे क्या है वेस्ट क्या कोस्ट। मतलब फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिश सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? ओ, कंट्री में कह रहा हूँ, कौन सी सिटी में सिचुएटेड है फिश सर्वे ऑफ इंडिया? मुंबई। मुंबई। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CIFC सब बच्चों को जाने का सपना है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कौन सी डेट में एस्टेब्लिश हुआ था? 1961। डेट 6 जून 1961 में CIFC का क्या है कि आपका एस्टेब्लिश हुआ था। CMFRI सिफरी,
ये आपके 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब क्या है कि आपका जो है ना ये जो है ना मतलब जो है ना एस्टेब्लिश हुए थे। सिफ नेट आपका कहाँ पे सिचुएटेड है और एस्टेब्लिश कब हुआ था ये सिफ नेट? 1963 कोची। 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 निफ्पेट, निफ्पेट, ठीक है, निफ्पेट आपका कहाँ पे है और आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था? निफ्पेट, क्या निफ्पेट, क्या- NIFPHATT, निफ्पेट। कोची में है। कोचिन, कोचिन, कोची में तो सिफनेट है और कोचिन में आपका निफ्पेट है। ये 1952 में आपका क्या है कि आपका एस्टेब्लिश क्या है कि आपका हुआ था। ठीक है, टोटल